ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। बहरानों से दो चार वफाकी हुकूमत के लिए हिमालय जैसे मिसाइल टलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बहरान के बाद दूसरा बहरान खड़ा हो जाता है। वजीर आजम इमरान खान इत्तफाक से जिस शोबे में बेहतरी के लिए कोशिशें शुरू करते हैं, बहरान संगीन और मामलात बेकाबू हो जाते हैं। कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसकी तबाहकारियों के नतीजे में सिस्टम में जो कोताहियाँ और गलतियाँ, उसको बर्दाश्त करने के लिए जो ब्रीदिंग स्पेस थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। जबकि नैब मुकदमात का सामना करती अपोजिशन भी अब हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने में पेशकदमी कर रही है। 2 साल होने को हैं मगर हुकूमती कारकर्दगी ना होने के बराबर है। करप्शन करप्शन के नारे लगाए गए थे, लेकिन अब करप्शन के खात्मे से अवाम का पेट नहीं भर रहा है। इन हुकूमत की नाकामी और नाअहली की बात होने लगी है। कहा यह जाने लगा है कि अपोजिशन में होते हुए जो जमात गुड गवर्नेंस की बात करती थी, इक्तदार में आने के बाद वो अब गवर्नेंस दिखा ही नहीं रही है। और अब अवाम ये बात करने लगी है, ये बात ज़बान ज़द्द-ए-आम हो गई है कि पिछली हुकूमतें बेहतर थीं। पिछली हुकूमतों के होते हुए एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाती थी, क्योंकि हुकूमत शायद बहरान से निकलने की कोशिश करती है तो किसी और बहरान में फंस जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो घर को जाएगा। और एक बार फिर से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तर टीम है उसको कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। दूसरी तरफ सियासी मौसम में भी तब्दीली के इशारे नजर आ रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को वाज़ेह पैगाम भी चला गया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या परफॉर्म हुकूमत कर पाएगी। आटे का बहरान पैदा हुआ, इस हवाले से कहा जाने लगा कि बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2300 रुपये फी मन से तजावुज़ कर चुकी है। 15 लाख मैट्रिक टन से 20 लाख मैट्रिक टन के शॉर्टफॉल और हुकूमत की जानिब से गंदम ज़ख़ीरा करने की गर्ज से की गई जारहाना खरीदारी के बायस मकामी मार्केट में गंदम की दस्तयाबी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। आटा महंगा होता जा रहा है। आटे के हवाले से भी कहा जा रहा है कि पहले आटा जो 55 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा था, अब वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 78 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 1 साल कबल यही आटा 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। अब देखना यह है कि हुकूमत नाकाम है, हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के दावे करने वाली हुकूमत क्या अब गुड गवर्नेंस दिखा भी पाएगी? महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले माशी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं थे, लेकिन कहा यह जाने लगा कि माशी इशारिये जो हैं ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का चैलेंज सामने आ गया। कोरोना की वजह से कहा जाने लगा कि मैशत हमारी गैर मुस्तहकम हो गई है, लेकिन अमलन कुछ भी दिखाई नहीं दिया जा रहा। इंक्वायरी बिठाई जाती है, कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, रिपोर्ट्स मंजर आम पर आती हैं, लेकिन अमलन जब कुछ नहीं होता तो अवाम मायूस हो जाती है। अवाम की तरफ से अब ये कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकर्दगी नहीं दिखा रही है। हमेशा मलबा पिछली हुकूमतों पर डाला जा रहा है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि क्या हुकूमत इस दबाव से निकल पाएगी, हुकूमत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। एक आम आदमी के जो कंसर्न्स हैं, रियासत की जो जिम्मेदारी होती है बुनियादी हुकूक की फराहमी, क्या रियासत बुनियादी हुकूक फराहम कर पाएगी? क्योंकि अभी तक तो नजर यह आ रहा है कि रियासत के जो सरबराह हैं वो तो बहुत बातें करते हैं, विजन के हवाले से भी बात करते हैं और हम अग्री करते हैं कि उनका विजन दुरुस्त है। वो जो तमाम बातें करते हैं वो दुरुस्त होती हैं, वो फलाह के लिए होती हैं, लेकिन उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। जुल्फ़िकार राहा साहब तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, तमाम सूरत-ए-हाल पर नजर रखते हैं। जुल्फ़िकार राहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार राहा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इतने सारे बहरान एक साथ सामने आ गए हैं, पेट्रोल का बहरान, पेट्रोल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई लेकिन कुछ सामने नहीं आ सका, पेट्रोल नायाब हो गया, आलमी सतह पर कीमतें कम हुई लेकिन उसका फ़ायदा आम आदमी को नहीं पहुंच सका। शुगर कमीशन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई लेकिन फिर वही नताइज सामने हैं। आटे के बहरान सामने था, इकदाम किए गए लेकिन कोई नताइज सामने नहीं आए। आप क्या समझते हैं ये जो बहरान पैदा हो रहे हैं इसकी क्या वजूहात हैं? एडहॉकिज्म, अकरबा परवरी और गलत मनसूबाबंदी के बायस ये सारे नए बहरान सर उठा रहे हैं? देखिए, मल्टीपल इश्यूज हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी वज़ीर आज़म बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसको सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल टीम और ब्यूरोक्रेटिक टीम तश्कील देना होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्यूरोक्रेटिक टीम अपनी तश्कील दी है और जो पॉलिटिकल टीम तश्कील दी है उसके ऊपर इतने सवाल उठ गए हैं, जिसके बाद वो चीजें आगे उस तरह से नहीं बढ़ सकी जिस तरह वो बढ़ाना चाह रहे थे। जो उनका नैरेटिव था, जो 22 साल का एक नैरेटिव उनका रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि मैं जदोजहद करके हुकूमत में आया, सबसे पहले उस एहतसाब के नैरेटिव के ऊपर ही सवाल उठना शुरू हो गए। इसी तरह आप अगर उनकी पॉलिटिकल टीम देखें, ब्यूरोक्रेटिक टीम देखें, उनकी डिलीवरी देखें और जिस तरफ आपने इशारा किया कि चीनी बुरान से लेके आटा बुरान तक और आटा बुरान से लेके पेट्रोलियम तक, अब तो हालत ये हो गई है खराबी का शिकार होके, यानी सोशल मीडिया भरा हुआ है इस बात से कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आप सीमेंट की नोटिस न लें, आप फलां शोबे का नोटिस न लें,
ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो जब भी आप नोटिस लेंगे तो उसके नतीजे में सूरत हाल क्या होगी। देखिए, जो सबसे बुनियादी बात है मौजूदा हुकूमत के फेलियर की, वो मैं ये समझता हूँ कि कन्फ्यूशियस से एक बहुत बड़ा दानश्वर था चाइनीज, उसको सी किंग ने पूछा, बुला के पूछा कि जी आप बताएं कि रियासत को कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जो रियासत को देनी चाहिए और उसके बगैर रियासत नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा कि फौज, अवाम का एतमाद और रोटी। फिर पूछा गया कि अगर तीनों में से कोई एक चीज रियासत अगर ड्रॉप कर दे या ना दे सके तो कौन सी चीज? उन्होंने कहा रोटी के बगैर गुजारा हो जाएगा। फिर पूछा गया कि एक और चीज है, अगर रियासत बेहालत मजबूरी ना दे सके तो उन्होंने कहा फौज के बगैर भी शायद गुजारा हो जाए, लेकिन अगर अवाम का एतमाद ना रहा तो आपका निजाम नहीं चल सकता। तो मौजूदा आप क्या हुकूमत का समझते हैं, बस जिस तरह से अभी आपने भी ये बात की और ये सोच प्रिवेल करती जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान साहब किसी चीज़ का नोटिस ना ले, अगर नोटिस लेंगे तो वो चीज़ नापैद हो जाएगी। मुसलसल इमरान खान साहब कहते नजर आए आटा, चीनी और पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन अमलन पेशरफ नजर नहीं आई। तो आप क्या समझते हैं कि उनके बयानात और ऐलानात की अब अहमियत फिर खत्म होती जा रही है? मेरा ख्याल है जो मिनिस्टर्स हैं वो हवाई फायरिंग ज्यादा करते हैं, वो बड़े बड़े बयान ज्यादा देते हैं। ग्राउंड रियलिटी का उनको पता कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर को भी ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता कि ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है, और उनके मिनिस्टर्स को भी नहीं पता। हो ये रहा है कि बड़े बड़े बयान देने के नतीजे में चीजें खराब हो जाती हैं, चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, और दूसरा अवाम की होप इतनी ज्यादा वाबस्ता कर ली जाती है मुख्तलिफ हवाले से, फिर जब वो पूरी नहीं होती, वो होप टूटती हैं, तो उसके नतीजे में बददिली फैलती है, जिस तरह आप मौजूदा सिचुएशन को देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अवाम का हुकूमत के ऊपर जो एतमाद है उसका कम हो जाना या खत्म हो जाना, ये इतना बड़ा डेंजरस, ये एक इंडिकेटर है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो अवाम का एतमाद हुकूमत के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर खत्म हो गया, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल में देख रहा हूँ, तो फिर ये सिस्टम आगे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो बुनियादी बात आपने की कि नैब भी अब बात कर रही है और ये भी बात हो रही है कि हुकूमत बस आज गई और कल गई, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वाकई अगले 4-6 महीने बड़ी मुश्किल से निकाल सकेगी। जिस तरह परसेप्शन गवर्नमेंट की हो चुकी है, जिस तरह बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है, जिस तरह नैब का एक रोल है, जिस तरह चीनी का बहरान है, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत का एक मजाक बना हुआ है, जिस तरह आईपीपी का स्कैम है, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतने बड़े स्कैम्स और इतनी बड़ी बैड गवर्नेंस के साथ आगे बढ़ सकेगी। लेकिन मुश्किल लगता है। लेकिन जुल्फिकार साहब, आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हुई, लेकिन उन पेट्रोल की कीमतों के कम होने का रिलीफ या फायदा आम आदमी को, आवाम को नहीं मिल सका। उसके बाद जब कीमतों में कमी हुई तो उसके बाद माफिया ने पेट्रोल ही गायब कर दिया। लेकिन जो चीजें हुकूमती कंट्रोल में हैं उनमें तो आवाम के लिए रिलीफ मिलना चाहिए, उनमें भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए, ये पेट्रोलियम का मामला आपके सामने है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ दिया, कीमतें कम की और कोशिश की कि वो रिलीफ आम आदमी तक पहुंचे, तो माफिया ने वो रिलीफ नहीं पहुंचने दिया। फिर अचानक एक साजिश के तहत कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 25 रुपए पर लीटर कीमत बढ़ा दी गई, और जब कीमतें बढ़ गई तो उसके बाद क्या हुआ कि हर जगह पेट्रोल वाफर हो गया। तो 300 अरब से ज्यादा दिहाड़ी कुछ कंपनीज ने और कुछ माफियाज ने लगा ली। अब एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे चेक का मसला है कि चेक नहीं है, दूसरा ये कि माफिया इतना तगड़ा है कि गवर्नमेंट का हर जो अमल और हर एक्शन है उसको माफिया नाकाम कर देता है। बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार राहा साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ आर।